अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि बागों का शहर लाहौर स्मॉग से धुंधला गया। शहर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1173 रिकॉर्ड किया गया। वजीर आला की हिदायत पर मॉनिटरिंग और क्लीन अप ऑपरेशन जारी है, जबकि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी भी लगाई गई है। बागों का शहर लाहौर स्मोक से धुंधला गया। शहर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1173 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय पंजाब में चलाई जाने वाली फसलों की बाकियात का धुआं और बदबू। पड़ोसी मुल्क से जहर आलूद हवाएं वस्ती पंजाब का रुख करने लगी। जहरीली हवाओं से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। स्मोक की अबतर सूरत हाल के बायस पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो गई। मॉनिटरिंग सेल कायम, क्लीन ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने अगले 7 रोज के लिए हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। स्मोक के बायस शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। हुकूमत ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। तो लाहौर में स्मॉग के डेरे पंजाब हुकूमत ने 1 हफ्ते के लिए प्राइमरी तक स्कूल्स बंद कर दिए। मौसम की सूरत हाल देख रहे हैं। मसनूई बारिश का तजुर्बा भी जल्द करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, भारत से आने वाली हवाओं के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 तक गया। ये मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। 50% वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं। मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। अगस्त के महीने में जब मॉनसून होती है उस वक़्त आती है, या वो जून के महीने में आती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स था लाहौर का, और वो एरियाज़ जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं इंडिया के साथ, भारत के साथ, उसका जो AQI है सेंटर ऑफ लाहौर का, वो तजावज़ कर 1000 से ज़्यादा सुबह के वक्त तजावज़ किया उसने। ये जो विंड फिनोमेना है ये हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। ये सिर्फ डायलॉग के साथ कि जो इंटरवेंशंस बॉर्डर के उस अतराफ हो रही हो सकती हैं और जो बॉर्डर के इस अतराफ हो सकती हैं वो मिलकर की जाएंगी, तो ये फिनोमेना में तब्दीली आएगी। स्मोक से निपटने के लिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैस के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अहकामात का इतलाक फिलफोर आइंदा 2 माह के लिए होगा। शहर इक़्तिदार में एंटी स्मोक कैंपेन, जिला इंतजामिया इन एक्शन। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज और कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद हो गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने पाबंदी के अहकामात जारी कर दिए। अहकामात का इतलाक फिलफोर आइंदा 2 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने फिजाई आलूदगी रोकने के लिए दफ़ा 144 की दरख्वास्त की थी। तो दूसरी जानिब रात गए लोअर गलियात के जंगल में लगने वाली आग बुझाई ना जा सकी। 24 घंटे गुजरने के बावजूद आग की शिद्दत बरकरार है। आग ने कई किलोमीटर तक फैले तनावर दरख्तों और कीमती लकड़ियों को जला डाला। एबटाबाद के पुरफिजा मकाम गलियात के जंगलात में आग भड़क उठी। सहर अंगेज मकाम आलूदगी से मुतासिर इलाका मकीन शदीद परेशान। मीलों दूर तक फैले जंगल में आतिश ज़दगी के बाइस जहां कीमती तनावर दरख्त जले, वहीं चरिंद और परिंद भी घरों से महरूम हो गए। आतिश ज़दगी के बाइस दरख्तों समेत जंगली हयात जलकर खाकस्तर हो गए। ज़ली इंतजामिया की जानिब से आग बुझाने के इक़दाम न होने के बराबर है। हवा के दबाव के बाइस आग पंघोड़ा संगली के जंगल में भी फैल गई। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ हैं। मकामी रिहायशियों का सर्दियों के लिए ईंधन, जानवरों के घास का चारा भी मुकम्मल तबाह हो गया। बलूचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। राह शाम और जिला मूसा खेल में CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों की बड़ी मनसूबाबंदी नाकाम बना दी है। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो गए, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 दहशत गर्द रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशत गर्दों से तफ्तीश की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने लंदन पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PIA खरीदने के मामले को अमली शक्ल दे दी जाए तो अच्छी एयरलाइन मिल जाएगी। मरियम नवाज PIA की खरीदारी पर भी गौर कर रही हैं। मैंने उन्हें कहा है कि आप PIA खरीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी ला सकती हैं।
शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह के फजलो करम से। उनको दिन रात बस एक ही उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप मुश्किल सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज़ लेके आएँ और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। पंजाब हुकूमत PIA खरीदने का इरादा नहीं रखती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की खबरों की तरदीद, बोली PIA को खरीदने के लिए किसी सतह पर बात नहीं हुई है। इस हवाले से झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। अवाम इन खबरों पर कान न धरे। हुकूमती नाअहली और बद इंतजामी से PIA की निचकारी तो ना हुई, लेकिन कौमी खजाने को 2 अरब रुपए से जायद का टीका जरूर लग गया। जराये के मुताबिक निचकारी के लिए एक इवेंट पर 60 लाख रुपए उड़ा दिए गए। होटल के हॉल की बुकिंग सिर्फ 18 लाख रुपए की हुई। 1 करोड़ रुपए PIA की निचकारी की तशहीर पर लगाया गया। फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म के साथ PIA की निचकारी के लिए $68,78,000 से जायद का मुआहदा हुआ था। वफाकी वजीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा PIA की निचकारी का अमल जारी है। PIA के बारे में फ्रेमवर्क निगरान हुकूमत में बनाया गया। मेरे हलफ उठाने से पहले ये फ्रेमवर्क शुरू हो चुका था, इसमें तब्दीली नहीं कर सकता था। PIA को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। PIA जिस हालत में है उसे बेचने की जिम्मेदारी मुझ पर है। खसारे का शिकार इदारों का बोझ गरीब आवाम नहीं उठा सकते। PIA के बारे में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि निगरान सेटअप में बना था। मेरे हलफ उठाने से पहले बतौर वज़ीर ये 6 महीने पहले से शुरू हो चुका है। इसका एक फ्रेम बन चुका था। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं था। मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनका खसारा जो है वो हमारी गरीब आवाम नहीं उठा सकती, इसलिए हम उनको बेच रहे हैं। PIA की निचकारी में नाकामी, बोली दहनगान आखिर पीछे क्यों हट गए? ऐसी क्या शराइत थी कि जिन्हें कबूल करना बोली दहनगान के लिए मुमकिन ना था? साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि PIA की निचकारी में नाकामी की वजह उसका खसारा है जो बढ़ता चला जा रहा है। CEO ब्लू वर्ल्ड ने बोल के प्रोग्राम में कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंतजामिया एक बोली दहनगान को बाकी पर तरजीह दी जा रही है। PIA की निचकारी में नाकामी आखिर क्यों? बोली दहनगान पीछे क्यों हट गए? PIA इस साल के आखिरी क्वार्टर और आइंदा साल 150 अरब रुपए का खसारा उठाने जा रहा है और ये नुकसान पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। PIA का मजमूई कर्जा 800 अरब रुपए से ज्यादा है, जिसमें से 200 अरब रुपए कर्ज की अदायगी का बोझ निजी शोबे के मुमकिना बोली दहंदा के सर पर डाला जाएगा। PIA के नुकसानात वादे और गैर वादे दोनों बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। साबिक वजीर खजाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पैगाम में कहा है कि PIA की निचकारी में वफाकी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। PIA के नुकसान ऐसे हैं जो नजर आते हैं और ना ही दिखाई दे रहे हैं, बस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर 4 बहुत संजीदा और मोतबर पार्टियां बोली में दिलचस्पी रखती थीं। यूनुस ब्रदर कंसोर्शियम तुर्क कैरियर पेगासस को ऑपरेटर के तौर पर लाने के लिए तैयार था। फ्लाई जिनाह ने एयर अरबिया को अपनी बोली में शामिल किया। पाक एथनॉल कंसोर्शियम ने स्विस कंपनी को अपने माहिर हवाबाजी के शराकतदार के तौर पर शामिल किया। इसी तरह आरिफ हबीब कंसोर्शियम भी था जिसकी हिमायत एविएशन के माहिरीन ने की। ये सब बोली दहनदगान पीछे हट गए। ये इस बात की निशानदही करता है कि या तो हुकूमत वाकई PIA को बेचने में दिलचस्पी नहीं रखती थी या उसे लगता था कि वो निजी बोली दहनदगान को कम के बदले ज्यादा कीमत अदा करने पर मजबूर कर देगी। आखिर में तमाम मोतबर बोली दहनदगान पीछे हट गए। SIFC जिसका काम सरमायाकारी की सहूलत फराहम करना और हुकूमत की मदद करना है, उसे चाहिए कि तमाम बोली दहनदगान से बात करे और पूछे कि वो पीछे क्यों हट गए और उन्हें कैसी सहूलियात और मराहत दरकार हैं। एक ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो मोतबर पेशावर लोगों पर मुश्तमिल हो, जो बोली दहनदगान से मुज़ाकरात कर सके और PIA की फरोख्त की जिम्मेदारी ले सके। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला, पाकिस्तानी वजारत खारजा ने हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक
وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ کو تمام ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے قانونی قاضی فائز عیسیٰ کو مڈل ٹیمپل کا بینچر بنانے کی تقریب کے موقع پر ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا۔ ڈی چوک اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ، کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، ہاؤس میں جمع 60 لاکھ نقد کرایہ غائب ہوا۔ ڈی چوک اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران کے پی ہاؤس کو کتنا نقصان ہوا، کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ محکمہ مواصلات و تعمیرات اور محکمہ انتظامیہ نے مرتب کی۔ رپورٹ کے مطابق کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، ہاؤس میں جمع 60 لاکھ نقد کرایہ غائب ہوا، 64 لاکھ روپے کا لائسنس یافتہ اسلحہ، قیمتی موبائل فونز اور دیگر سامان بھی غائب پایا گیا۔ ایم پی ایز اور پولیس کی بھی 16 لاکھ روپے مالیت کی قیمتی اشیاء غائب ہوئیں۔ کے پی ہاؤس کی دوبارہ مرمت پر 96,93,000 روپے کا خرچ آئے گا۔ لاہور میں درندگی کی انتہا، ڈیفنس فیز 6 میں میاں بیوی کا کمسن گھریلو ملازمہ پر تشدد، سر کے بال کاٹ دیے گئے، ڈنڈوں سے تشدد بھی کیا گیا۔ متاثرہ بچی کے بازو، آنکھ اور کان متاثر ہوئے، سر کے پچھلے حصے پر بھی زخم آئے۔ لاہور میں ایک اور بنت ہوا کے ساتھ انسانیت سوز سلوک، صفاق میاں بیوی کا کمسن گھریلو ملازمہ پر بہیمانہ تشدد، لڑکی پر ڈنڈے برسا دیے، سر کے بال بھی کاٹ دیے۔ متاثرہ بچی کے اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ معمولی سی غلطی پر بچی پر تشدد کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع پر ڈیفنس پولیس موقع پر پہنچی اور بچی کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ایس پی کیٹ نے کہا ہے کہ متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ کی مدعیت میں لاہور کے رہائشی وقار اور اس کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایس پی کینٹ کا مزید کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں پر تشدد کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی کا پشاور آنا شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی کی بہنوں کی رہائی سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے پہلے 4 سال تک پنجاب میں حکومت کی، اب خیبر پختونخوا پر کرنا چاہتی ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ماضی میں فرح گوگی نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی، فرح گوگی کو پاکستان لائے تاکہ ان کے کرتوت پتہ چلے۔ بانی پی ٹی آئی کے مشاورت کے بغیر عمل نہیں کر سکتا ہے، جلسہ منسوخ نہیں کیا، 9 نومبر کو سوابی میں بڑا جلسہ کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں انتظار پنجوتا کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی مذمت کرتے ہیں۔ مشیر کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی رہائی کے بعد پاکستان میں ہی رہیں گے، ان کے پاکستان کے باہر عالیشان محلات ہیں، نہ ہی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک حریف کیملا ہیرس صدارتی انتخابات کے آخری ہفتے میں فیصلہ کن ریاستوں میں عوامی جلسے کر رہی ہیں۔ کس ریاست میں کون بازی مارے گا، اس کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کمالا ہیرس ریاست میشیگن میں مہم چلائیں گی جو ڈیموکریٹس کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ ڈیٹرائٹ میں دن کا آغاز کرتے ہوئے وہ پونٹیاک میں جلسہ کریں گی اور رات کو میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایک بڑی ریلی ہوگی۔ ٹرمپ 3 اہم ریاستوں پینسلوینیا، شمالی کیرولائنا اور جارجیا کا دورہ کریں گے۔ ٹرمپ نے پینسلوینیا کے ووٹرز کو پیغام دیا ہے کہ ٹرمپ امریکہ فرسٹ پالیسیوں کے لیے کھڑے ہیں جبکہ ہیرس کی خطرناک لبرل پالیسیاں ہیں، پینسلوینیا کے خاندانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اگر ہیرس جیتی تو امریکہ 1929 کے طرز کے معاشی بحران کے قریب ہوگا۔ تارکین وطن سیاہ فام امریکیوں کی ملازمتیں چھین رہے ہیں اور ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کی گہما گہمی، ایسے میں پاکستانی کمیونٹی کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز رومیل قدس سے جو اس وقت کیلیفورنیا میں موجود ہیں۔ رومیل آگاہ کیجیے گا۔ ہم کو سپورٹ کرتا ہوں، دا ریزن آئی واز ڈوئنگ دیٹ بیکاز اکانومی کے لیے وہ اچھا ہے، جیسے اکانومی کے لیے وہ بہتری کرے گا، دین اس کے لحاظ سے اپنا امریکہ کے لیے چیزیں اچھی ہوں گی اور وہ اچھی اتنی پالیسیز لے کے آئے گا۔ میں گرین پارٹی کو سپورٹ اس لیے کر رہی ہوں بیکاز ایک واحد تنظیم، ایک واحد وہی ہے جو مسلمانوں کے لیے بول رہی ہے، کوئی بھی پارٹی سپورٹ نہیں کر رہی ہے مسلمانوں کو، بیکاز جیسے اونلی ون پارٹی سپورٹ فلسطین غازہ پیپل۔ 200,000 سے زیادہ جا رہا ہے اب مرڈرز جو ہوئے ہیں پیلسٹینینز کے، جو انیسنٹ سویلینز ہیں۔ اگر ہم اس پہ زبان نہیں دیں گے اور اس کے بارے میں نہیں ریپرزنٹیشن ڈالیں گے ہماری پارٹی میں تو کون وہ آواز دے گا ہمارے بھائی بہنوں کو؟ تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس الیکشن میں ہم ووٹ کریں اور ہم ایسا ووٹ کریں کہ جو ہمیں سپورٹ کریں گے اس الیکشن میں ہم انہی کو ووٹ دیں۔ جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے تو کافی ڈس اپوائنٹ کیا، اسپیشلی گیون دا سچویشن ان غزہ، اور جو ریپبلکنس ہیں ان کے ساتھ بھی جو ایکسپیرینس آئی تھنک اتنا اچھا نہیں رہا، سو آئی تھنک دیر شوڈ بی اے تھرڈ آپشن، دیٹس وائی آئی ووڈ سپورٹ گرین۔
तो उधर अमरीकी इलेक्शन में मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। कई मुसलमानों का कहना है कि वो दोनों को ही वोट नहीं देंगे। वाशिंगटन में मुस्लिम डे के मौके पर अमरीकी मुसलमानों का और क्या कहना था, जानते हैं। थर्ड पार्टी को, और वो इसलिए डाल रहे हैं कि जिलिस्तीन ने उसने पैलेस्टाइन की कॉज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और उसका ये व्यू है कि वो अगर वो विन करते हैं तो वो जंग को ख़त्म करेंगे। तो तुम्हें पता ये एक ही है बंदा जिसको देना। किसको दे रहे हैं? एक ही को है जो है अकेला, इधर ट्रम्प को दे रहे हैं। ट्रम्प को दे रहे हैं। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बिल्कुल आना चाहिए, और अपने वोट कास्ट करते हुए ये ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमें एज ए कम्युनिटी वो हमें सपोर्ट करती है। और सियालकोट में शादी पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बारिश। दूल्हे के दोस्तों ने बारातियों पर अमेरिकी डॉलर्स, पाउंड्स और यूरो की बरसात कर दी। मोबाइल फोन्स भी लुटाए। लूटने वालों की मौजें लग गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।